हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। तो अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है उसके अंदर हम देखेंगे अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है या आदर्शतमिक विज्ञान है या दोनों ही है। तो ये वीडियो बनाई गई है एक स्टूडेंट के डाउट के ऊपर, और अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, ये है अर्थशास्त्र की प्रकृति जो है दोनों ही है, विज्ञान भी है, कला भी है। तो विज्ञान के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं क्या ये वास्तविक विज्ञान है, क्या ये आदर्शतमिक विज्ञान है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वास्तविक विज्ञान या आदर्शतमिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक ज्ञान का मतलब क्या होता है। देखो, वास्तविक वास्तविक का मतलब होता है जो सच में घटित हो रहा है, जैसा हो रहा है उस चीज को वैसे ही बताना। जैसे मैं कहूं कि डेस्क के ऊपर जो तीसरे नंबर पे लड़की बैठी हुई है उसके बारे में बताओ, तो आप बताओगे कि उसने येलो ड्रेस पहनी हुई है, उसने येलो ड्रेस के साथ ये शूज पहने हुए हैं, ये किया हुआ है। देखो, यहाँ पे आपने उसका, लड़की का पूरा विवरण मुझे दे दिया, पर ये वास्तविकता का मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा ही बताना। आपने ये नहीं कहा कि येलो कलर के साथ अगर उसने इस तरह का दुपट्टा लिया होता तो ज्यादा सुंदर लगती, वो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, वो आदर्शतमिक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान का अर्थ होता है जो चीज जैसे घटित होती है हम उसको वैसे ही बताते हैं। वास्तविक विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु विषय की सही तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध, क्योंकि ये तथ्यों के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हम जो भी चीज का विवरण देते हैं तथ्यों के बेसिस पे देते हैं, फिर उसके अंदर कारण क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री, सीनियर तथा आधुनिक अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन, लॉर्ड रॉबिन्स का ये मानना है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक ज्ञान है। ये हमें सिर्फ बताता है ये क्या है, क्या थी और क्या होगी। देखो, यहाँ पे लॉर्ड रॉबिन्स का ये कहना है कि अर्थशास्त्र का जो कार्य है वो खोज करना है, उसको व्याख्या करनी है। उसका कार्य किसी चीज को समर्थन देना या आलोचना करना नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि जो हेल्थ केयर है, जब सरकार जो है हेल्थ केयर के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है तो उससे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो ये एक पॉजिटिव जो है वास्तविक विज्ञान है, जिसको हम सही या झुठला सकते हैं, तथ्यों के बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं। वास्तविक विज्ञान वो विज्ञान है जो घटनाओं के घटित होने पर उनका सीख और सच का विवरण का अध्ययन करता है। देखो, जो वास्तविक विज्ञान है जो चीज जैसी है उसका वैसे ही विवरण करता है, उसका अच्छा या बुराई के ऊपर फोकस नहीं करता। आरटी बाइट के मुताबिक वास्तविक विज्ञान किसी घटना के निश्चित वर्णन तक ही सीमित रखता है। देखो, जो घटना घटित होती है उसका वर्णन करता है, ये इस बात की व्याख्या नहीं करता क्या है, ये कैसे कार्य करता है तथा इसके क्या प्रभाव है। केन्स के मुताबिक जो वास्तविक विज्ञान है, कर्माग्रत ज्ञान का मतलब होता है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टेप बाय स्टेप का वो भंडार है जो क्या से संबंधित है, कि ये चीज क्या है, क्या थी, क्या होगी, उसके बारे में हमें बताता है। अर्थशास्त्र में जैसे हम अध्ययन करते हैं कि जो श्रम है उसकी मजदूरी दर क्या है, ये कैसे निर्धारित होते हैं हमें पता, जहां पे मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि मजदूरी दर क्या होनी चाहिए, ये इस बात के ऊपर फोकस नहीं करता, इस बात का अध्ययन नहीं करता। गोल्डिंग के मुताबिक अर्थशास्त्र जो है विकल्पों का अध्ययन करता है, उनका अच्छा या बुरे होने का मूल्यांकन नहीं करता। देखो, जो वास्तविक विज्ञान है इसके अंदर जो हमारे पास कथन होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उसको सही या गलत सिद्ध किया जा सकता है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इसके पक्ष में हम ये तर्क दे सकते हैं। देखो, ये ज्यादा लॉजिकल है, आर्थिक तार्किक है। इसका मतलब होता है कि जब हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है तो ये अधिक तर्कपूर्ण है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम वास्तविक अर्थशास्त्र के अंदर तत्वों का अध्ययन करते हैं,
जो भी चीज का अध्ययन करते हैं वो तथ्यों के ऊपर आधारित होती है। लेकिन जब हम अदृष्टमिक विज्ञान की बात करते हैं तो ये जो है भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। देखो जब हम अर्थशास्त्र के अंदर जो होती है बेसिकली मतलब जो चीजें जैसी हैं उनका वैसे ही विवरण किया जाता है तो वो अधिक लॉजिकल होता है। और उसी तरह ही है अधिक कुशलता। देखो प्रत्येक समस्या का वास्तविक पहलू भी होता है, अदृष्टमिक पहलू भी होता है और इनकी जो ज्ञान होता है वो भी अलग-अलग होता है। यदि इनका अध्ययन अलग-अलग से किया जाए तो श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होंगे। इसका मतलब होता है कि देखो जो अर्थशास्त्र है केवल आर्थिक क्रियाओं की वास्तविकता का ही स्टडी करे। इस समस्या को कि आर्थिक लक्ष्य क्या होने चाहिए, इसको राजनीतिक तथा नीति शास्त्र तथा समाज शास्त्री इसका अध्ययन करें, तो उसका हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह देखो क्या होता है, अधिक एकरूपता आती है क्योंकि जब हम वास्तविकता का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा सहमति होती है, ज्यादा मतभेद नहीं होते। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जब हम चीजों को वास्तविकता के बेसिस पे अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर तटस्थता होती है, बाइसनेस नहीं होता है। देखो यहाँ पे जो वास्तविक विज्ञान है ये हमें जो है बताता है कि तथ्यों का जो आपस में संबंध है उसके बारे में बताता है। जैसे मांग का सिद्धांत है तो इसके अंदर हमें पता है कीमत तथा मांग का आपस में संबंध होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वास्तविक विज्ञान के रूप में इसका जो है तथ्यों के बीच में पारस्परिक संबंध को एस्टैब्लिश करके जो है सिद्धांतों का निर्माण करता है। देखो अगर ये है कि हाँ, ये एक वास्तविक विज्ञान नहीं है तो उसके अंदर जो हमने आदर्शतमिक विज्ञान के पक्ष में तर्क रखे गए हैं उनको हम दे सकते हैं। अब हम करते हैं कि अर्थशास्त्र जो है एक आदर्शतमिक विज्ञान है। इसको मार्शल, पीगो, हार्ट्रो और वल्फ ने कहा है कि ये एक आदर्शतमिक विज्ञान है। देखो ये मानदंडों, मूल्यों और आदर्शों को निर्धारित करता है कि अगर सरकार की पॉलिसी ऐसे होती, सरकार इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी बनाती तो लोगों को इस तरह का बेनिफिट मिलता, या सरकार को जो है इस तरह की टैक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे लोगों का के बीच में जो आय की असमानता है वो दूर हो जाए। देखो यहाँ पे जो आदर्शतमिक विज्ञान है वो कहता है इस तरह से ये होना चाहिए के ऊपर आधारित है। इसका जो उद्देश्य है समस्याओं का समाधान, समस्या को सुलझाने के साथ है। इसका जो उद्देश्य है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करना है। और ये जो विज्ञान है ये हमें बताता है कि समस्या को हमने किस तरह से सुलझाना है। उसके लिए हमें सुझाव देता है कि सरकार को इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे लोगों का आर्थिक कल्याण बढ़े, आर्थिक विकास हो। आदर्शतमिक विज्ञान देखो ये एक नियमकारी विज्ञान है। कर्मबंध ज्ञान का वो रूप है जिसका संबंध है क्या होना चाहिए। देखो ये जो है क्या होना चाहिए के सिद्धांत से संबंध है। ये वास्तविकता के स्थान पर आदर्शतमिक विज्ञान जो है उसके उद्देश्यों को किस तरह से, जो अर्थव्यवस्था के उद्देश्य होने चाहिए उसको निर्धारित करता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो उद्देश्यों का निर्धारण करना है। अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से होना चाहिए, सरकार को किस तरह की नीति अपनानी चाहिए कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, पूर्ण रोजगार प्राप्त होना चाहिए, कीमतों में स्थिरता होना चाहिए, आय का समान वितरण होना चाहिए। पिकुम के मुताबिक अर्थशास्त्र मुख्य रूप से बौद्धिक व्यायाम के रूप में या सत्य की सत्य के रूप में खोज करने के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि ये तो नीति शास्त्र की सेविका तथा व्यवहार की नौकरानी के नाते उपयोगी है। देखो यहाँ पे जो आदर्श विज्ञान है वो समस्या को सुलझाता है, वो किसी चीज की इच्छाई और बुराई को भी बताता है। अर्थशास्त्र का संबंध केवल तथ्यों को इकट्ठा करने से नहीं है, ये उनके व्यवहारिक उपयोग के लिए सुझाव भी देता है तथा उनकी इच्छाई अच्छाई और बुराई के संबंध में मत भी प्रकट करता है। देखो जो आदर्शतमिक विज्ञान है इसके अंदर जो कथन है उसको सही या गलत हम सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन जो वास्तविक विज्ञान होता है उसके अंदर हम उसकी सत्यता को खोज सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ये आदर्शतमिक विज्ञान है तो उसके जो पक्ष में तर्क है कि ये ज्यादा व्यवहारिक है।
देखो, अर्थशास्त्र के अंदर हम किसको पढ़ते हैं? मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं तर्क पे नहीं बल्कि भावनाओं पर भी आधारित होती है। अगर हम चाहते हैं कि अर्थशास्त्र ज्यादा उपयोगी बने तो उसके लिए हमें मनुष्य की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तर्क के साथ साथ हमें भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार की पॉलिसी किस तरह की बननी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये ज्यादा व्यवहारिक है। उसी तरह ये अधिक उपयोगी हो सकता है क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है और हम चाहते हैं कि मनुष्य के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। तो ये सुझाव दे सकता है, तभी उपयोगी बन सकता है जबकि ये हमें चीजों को बताता भी है, साथ में सुझाव भी देता है कि अगर सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाएगी तो आर्थिक विकास ज्यादा होगा, आर्थिक कल्याण ज्यादा होगा। और उसी तरह ये अधिक किफायती भी है, अधिक बचतपूर्ण भी है। देखो, जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक समस्याओं के जो तथ्य होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, उनके आधार पर आर्थिक नीतियां भी बनाते हैं, तो इस कार्य में समय की अधिक बचत होती है। देखो, अगर ये कार्य दो अलग अलग लोगों को दे दिया जाता है क्योंकि उसको तथ्यों के बारे में नहीं पता होता। देखो, जो अर्थशास्त्री है वो तथ्यों का अध्ययन भी करता है और उसके साथ अगर वो आर्थिक नीति भी बनाएगा तो ये अधिक ज्यादा उपयोगी भी होगी, ज्यादा बचतपूर्ण भी होगी। और देखो, अर्थशास्त्र में आरंभ से ही हम आर्थिक विकास को स्टडी करते हैं। जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो उसके अंदर आर्थिक नियोजन तथा आर्थिक विकास से होता है कि अगर हमने देश का विकास करना है तो हमें आर्थिक योजना बनानी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है उसके अंदर आर्थिक कल्याण हो, आर्थिक विकास हो, साधनों का सही बंटवारा हो। तो अगर हमने अर्थशास्त्र के अंदर जब हम अदाष्टमिक पहलू भी जोड़ते हैं तो ये ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। तो प्रोफेसर वेगनर के मुताबिक ये दोनों ही है, पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है। ये वास्तविक विज्ञान भी है, अदाष्टमिक विज्ञान भी है।